दोस्तों आज का एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है जो आपको बिल्कुल ही सैड कर देगा। तो इसलिए इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिंगान एक बॉक्सिंग टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो उस बॉक्सिंग टेक्निक को सीख नहीं पा रहा था। तब वहाँ पर जुआन नाम का एक बंदा आता है जो पिंगान से फाइट करने की कोशिश करता है। पिंगान के पास यहाँ पर अभी बॉक्सिंग टेक्निक की उतनी ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं था तो वो जुआन से फाइट नहीं कर पाता और जुआन ने उसे बहुत मारा था। उसी के साथ साथ लिन जो होता है उसके पास मिस जू आ गई होती है, जो लिन के पास आने के बाद उससे कह रही थी कि देखो अगर तुमने मुझे एक काम को करने का वादा नहीं किया ना तो उसके बदले मैं पिंगान की जान ले लूंगी। ये सुनकर तो लिन एकदम ही ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि हमें ये बताया जा सके कि लिन और पिंगान के बीच में दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई और वो किस तरह से एक पक्के दोस्त बने, क्योंकि ये वाला पूरा एपिसोड पिंगान और लिन के ऊपर ही होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो छोटे लिन के ऊपर हमला कर रहे थे। वो उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी यहाँ पर लिन सुधरने को तैयार नहीं था। वो तब भी वहाँ पर उन्हें बुरा भला ही कह रहा होता है कि जा तू अपने बाप को भी बुला ले, यार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। आज तू 10 लोग को लाया ना यहाँ पर, अगली बार मैं अकेला आऊंगा और तुझे पकड़ कर बहुत मारूंगा। ये सुनकर तो वो सारे लोग और भी ज्यादा उसे मारने लगते हैं। लिन काफी ज्यादा हिम्मत वाला बंदा था इसलिए वो वहाँ पर उन सभी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। वो लोग मार मार कर लिन की इतनी हालत खराब कर देते कि ऐसा लग रहा था लिन यहाँ पर मारा ही जाएगा। उनमें से एक बंदे ने तो बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर उसे सीधा लिन की तरफ ही कर दिया था ताकि पत्थर से उसका सर फोड़कर लिन की जान ले सके। ऐसा लग रहा था कि लिन का बचना अब काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर लिन की जान लेते इससे पहले वहाँ पर गुजर रहा पिंगान आ जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर आस पड़ोस के लोगों को यहाँ पर बुला लेता है कि देखो देखो यहाँ पर सभी लोग मिलकर ना लिन को मार रहे हैं। ये सुनकर जितने भी बदमाश वहाँ पर लिन को मार रहे थे वो सभी घबरा जाते हैं और लिन को धमकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि वो पिंगान से भी कहते हैं कि देख यहाँ पर तूने ना आसपास के लोगों को बुलाकर अच्छा नहीं किया, पहले लिन की जान जाएगी उसके बाद तेरी भी जाएगी, तू भी अब बच कर रहना। जिसके बाद सारे के सारे बदमाश बच्चे जो थे वो वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद पिंगान जल्दी से लिन के पास आता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो ना। लिन वहाँ पर पिंगान को धक्का मारते हुए कहता है कि आखिर तू वही पिंगान है ना जो यहाँ पर अनाथ है, तुझे आखिर किसने कह दिया कि यहाँ पर बीच में आकर ये फाइट रुका दे। इतना भला यहाँ पर अच्छी खासी फाइट चल रही थी लेकिन तूने बीच में आकर टांग अड़ा दी। मैंने तो यहाँ पर उस बंदे के छोटे भाई को मार मार कर उसे ये तक कहलवा दिया था कि वो मुझे बाप कहने के लिए तैयार था। मैं उसके बड़े भाई को भी इतना ही मारता कि वो भी मुझे अपना बाप कहने लगता, लेकिन तूने बीच में आकर सारी चीजें गड़बड़ कर दी। पिंगान कहता है पागल हो गया है क्या, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आया होगा ना तो पत्थर से मार मार कर वो लोग यहाँ पर तेरी जान ले लिए होते। उल्टा मैंने यहाँ पर तेरी जान बचाई है और तू मुझे ही बुरा भला कह रहा है। इससे पहले ये दोनों यहाँ पर एक दो बार मिल चुके थे लेकिन उनके बीच दोस्ती नहीं थी और यहाँ पर तो पिंगान की वजह से लिन और ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो बीच में कैसे आया ये फाइट रुकाने के लिए, जबकि उसे खुद भी पता था कि पिंगान यहाँ पर नहीं आता तो वो मर ही जाता। पिंगान बेचारा इस गांव के अंदर अनाथ था तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो सबकी मदद कर देता था लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लिन भी अब उल्टा पिंगान के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि देख अब मैं यहाँ पर ना उन सभी का सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही उतारूंगा, मैं तुझे ही मारूंगा जो तूने यहाँ पर फाइट मेरी खराब कर दी। वो वहाँ पर पिंगान को ही मारना शुरू कर देता है। मार मार कर उसने पिंगान की हालत खराब कर दी थी। पिंगान को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है इसलिए वो भी लिन के ऊपर हाथ उठा देता है और वो भी उसे बहुत मारता है। लेकिन पिंगान ठहरा मासूम सा शरीफ लड़का जिसे लड़ाई वगैरह करना नहीं आता था, लेकिन लिन तो बचपन का ही बदमाश किस्म का बंदा था इसलिए वो पिंगान को बहुत मारता है। यही देखकर पिंगान वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लिन उससे कहता है कि भागना चाहे तो भाग ले लेकिन देख लेना मैं एक दिन तुझे इतना मारूंगा कि तू बहुत ही बुरी तरीके से रोना शुरू कर देगा, ये मेरा मुझसे वादा है। इसके बाद लिन ने पिंगान के ऊपर ही नजर रखना शुरू कर दिया था कि कैसे उसे मौका मिले और वो पिंगान की खूब धुलाई करेगा ताकि पिंगान उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए रोए। ऐसे ही एक दिन जब वो छुपकर पिंगान के ऊपर नजर रखे होता है तब उसे पिंगान दिखाई देता है जो आगे बढ़ रहा था, लेकिन पिंगान के आगे बढ़ते हुए आसपास के जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद भी यहाँ पर पिंगान को अनाथ कहते हुए उसे पत्थर मार रहे थे कि कहाँ से उठकर आ गया ये अनाथ कहीं का, इसे निकाल फेंको यहाँ से। इतने सारे लोगों को यहाँ पर पिंगान को परेशान करता हुआ देखकर लिन को भी काफी बुरा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो जो पत्थर यहाँ पर लेकर आया था पिंगान को मारने के लिए वो उस पत्थर को भी छोड़ देता है कि नहीं मैं पिंगान को नहीं मारूंगा। इसके बाद वो सभी बदमाश बच्चों के पास जाता है और उन्हें ही डंडा मारते हुए कहता है भाग यहाँ से, तेरी भैंस की टांग तू दोबारा कभी दिखाई दिया ना पिंगान के आसपास भी तो बहुत मारूंगा। आज के बाद किसी ने भी पिंगान के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और सब लोग इसे पिंगान को यहाँ पर अनाथ कहते हैं कि अनाथ नहीं, आज से मैं इसका भाई हूँ। पिंगान के ऊपर आंख उठाने से पहले तुम सबको मुझसे लड़ना होगा। और इसी सीन के बाद से पिंगान और लिन एकदम दोस्त बन जाते हैं, बिल्कुल भाई की तरह
तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने को तैयार थे। इस चीज को देखकर पिंगान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, लिन तो मेरे सपोर्ट में आ गया। वो कुछ जड़ी बूटियां जो ले जा रहा था वो लिन को देते हुए कहता है कि लो, इसे अपने हाथों पे लगा लो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों पे चोट लगी है, इसे लगाने से ना तुम्हारी चोटें सही हो जाएगी। लिन पिंगान के इस तरह से बर्ताव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वहीं पर वो डॉगी भी होता है जो पिंगान को बॉक्सिंग टेक्निक को सीखते हुए देखकर कह रहा था कि क्या तुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। वो जो डॉगी था वो भी बचपन से पिंगान और लिन को जानता था। तभी वहाँ पर वो सारे बदमाश फिर से आने लगते हैं जो लिन को मार रहे थे। लिन पिंगान से कहता है पिंगान भाग ले यहाँ से जल्दी से, वरना वो लोग हमें बहुत मारेंगे। इसके बाद तो वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके पीछे वो सभी लोग वहाँ पर पड़े हुए थे। वहाँ से भागते वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और आज के बाद से ही इन लोगों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। लिन जहाँ पर भी जाता पिंगान को अपने साथ ले जाता। वो उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाता, तीर वगैरह चलाना सिखाता और दिन भर उसके साथ रहता ताकि पिंगान भी खुद को अकेला ना महसूस करे। हर चीज में वो पिंगान की मदद करता। उसके साथ रहते रहते पिंगान को भी तीर वगैरह चलाना आ गया था। वो दोनों बिल्कुल एक भाई की तरह हमेशा से साथ रहने लग गए थे। लिन पिंगान को शिकार वगैरह करना भी सिखाया करता और कभी वो मुसीबत में पड़ जाता तो पिंगान आकर लिन की मदद कर दिया करता। ऐसे ही अब हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर पिंगान और लिन आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पर वो अभी भी डॉगी मौजूद होता है। पिंगान वहाँ पर लिन से कह रहा था कि तुम्हें ना मास्टर रुआन की बातें माननी चाहिए, तुम कभी भी ना उस ब्रिज को क्रॉस मत करना, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। लिन कहता है अरे समझ गया, तू अब यहाँ पर ना मेरे बाप की तरह मुझे यहाँ पर ऑर्डर मत दे। क्या तूने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये हमेशा हम लोग यहाँ पर इसी गाँव के अंदर रह जाएंगे? बाहर की दुनिया में जाकर देख, वो जगह कितनी अच्छी है। मैं तो कब सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे पास पैसे आ जाए तो उसके बाद मैं इस गाँव को ही छोड़कर चला जाऊंगा, तू भी मेरे साथ चलना। पिंगान कहता है अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे पेरेंट्स की जो कब्र है उन पे फूल वगैरह चढ़ाने के लिए कौन जाएगा? साथ ही मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा, जो आखिरी निशानी है मेरे पेरेंट्स की? इसलिए मैं तो अपनी पूरी लाइफ में इस गाँव को छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन लिन कहता है ठीक है, तू नहीं जा रहा तो मत जा, लेकिन मैं तो यहाँ पर से इस गाँव के बाहर जाने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और हाँ सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक छोटा सा काम है। अब यहाँ पर मुझे मास्टर रुआन तो यहाँ से जाने नहीं देते, इसलिए मैं अपने घर पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ना तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तू मेरे घर पे जाना और वहाँ जाने के बाद देखना कि मिस जू नाम की एक लड़की आएगी मेरे घर पर। उसे ना वही मेरे दादाजी का आर्मर चाहिए होगा, वही खरीदने के लिए वो मेरे घर पर आएगी। तो तू मेरा एक छोटा सा काम करना, मेरे घर पे जाना, अगर वो आती है ना तो उसे वो आर्मर देना, उसके बदले वो तुझे 25 सोने के सिक्के देगी, उसे रख लेना। दोस्त समझ के इतना तो काम तू मेरे लिए कर ही सकता है। पिंगान कहता है अरे ऐसा क्यों कर रहा है तू? तूने कहा था कि तू वो आर्मर नहीं बेचेगा, वो कितना ज्यादा कीमती है, फिर भी तू उसे बेचने के लिए तैयार हो गया। लिन कहता है अरे नहीं यार, वो तो ऐसे ही, मुझे कुछ और जरूरी काम है, इसके बदले मुझे वो आर्मर तो बेचना ही होगा। तुझे पता है मिस जू ने मुझे ऑफर दिया है कि अगर मैं वो आर्मर उसे बेच दूं ना तो इसके बदले वो मुझे इस गांव से बाहर निकालेगी और बाहर ले जाकर अच्छी लाइफ देगी। लिन यहाँ पर साफ साफ पिंगान से झूठ कह रहा था क्योंकि मिस जू ने लिन को ये धमकाया था कि अगर वो आर्मर नहीं बेचता है ना तो वो जाकर पिंगान की जान ले लेगी। और अपने दोस्त को बचाने के लिए ही लिन यहाँ पर आर्मर बेचने के लिए तैयार, और वो यहाँ पर झूठ कह रहा है कि मिजू से यहाँ से बाहर निकालेगी, इसकी वजह से वो आर्मर बेच रहा है, जबकि वो तो पिंगान की जान बचाना चाहता है। लिन के काफी ज्यादा समझाने पर आखिरकार जाकर पिंगान इसके लिए मान जाता है कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा तेरे घर पर और मिजू को वो आर्मर बेच दूंगा। लेकिन यार मुझे ये भी डर लगा कि कहीं आगे चलकर तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, वो लोग भरोसे के लायक तो है ना। लिन कहता है अरे यार तू मेरी टेंशन क्यों लेता है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, जो भी होगा मैं आगे देख लूंगा, तू बस जा और आर्मर बेचने का बंदोबस्त कर। अब पिंगान जो होता है सबसे पहले अपने घर पर आता है और निंग्याओ के पास आकर उससे कुछ पैसे देते हुए कहता है देखो सीनियर निंग्याओ, मुझे पता है कि आपके पास ना मेरे से कहीं गुना ज्यादा पावर है और आपने कहा था कि आप मेरा कोई काम करना चाहती है, तो इसलिए ना मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको बस मेरे साथ चलना है ताकि आप वहाँ पर जा सके लिन के घर पर, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आगे चलकर लिन ने वो आर्मर बेचा तो मिस जू जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। निंग्याओ कहती है मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ पर मिस जू के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, वो इतनी आसानी से तो लिन को नहीं छोड़ेगी, हो सकता है कि उसने लिन को धमकाया हो और उसे किसी तरह की धमकी दी हो, इसी वजह से वो आर्मर बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि उस दिन मेरे समझाने पर वो मान गया था कि चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिल जाए वो आर्मर नहीं बेचेगा, तो बस 25 सोने के सिक्कों में वो आर्मर कैसे बेच रहा है। पिंगान निंग्याओ से कहता है नहीं आपको भरोसा करना चाहिए, लिन ऐसा बंदा नहीं कि वो किसी के सामने भी अपना सर झुका दे, वो किसी से भी नहीं डरता, चाहे वो उसके सामने कोई बड़े से बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि उसकी जान भी क्यों ना जाने वाली हो, लेकिन फिर
भी निंगिया को डाउट लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर ना मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे चलकर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले चलती हूँ लिन के घर पर, उसके बाद ही हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। उम्मीद है कि सब कुछ सही से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो फेरी सू के पीछे पड़ा हुआ था। उसके पास एक बंदा आता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। वो बंदा जो था अपने साथ 2 लोगों को लाया होता है ताकि उन्हें यहाँ पर सेक्ट में ज्वाइन करवा सके। वो बंदा अभी जो यहाँ पर इंसान आया था उसे ब्रिक ब्रदर कह रहा होता है। वो अपने ब्रिक ब्रदर से कहता है कि मैं यहाँ पर 2 लोगों को लाया हूँ ताकि ये लोग हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सके, ये हमारी फैंगलाई अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। जो देखकर वो जो ब्रिक ब्रदर होता है वो उन दोनों को ग्रीट कर रहा होता है कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा वेलकम है इस फैंगलाई अकेडमी के अंदर। फेरी सू का दीवाना वहाँ पर कह रहा था बिग ब्रदर से कि मैंने सुना है कि ये जो विलेज है ना वो बर्बाद होने वाला है, ऐसा कोई वहाँ के मास्टर है वो कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं फेरी सू से कैसे मिल पाऊंगा, मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिले बगैर तो नहीं मरना चाहता। जिस पर बिग ब्रदर कह रहा था कि अरे तुम फेरी सू के पीछे पड़े हो, तुम्हें पता है ना कि फेरी सू जेंगियान माउंटेन से आती है और हम फैंगलाई अकेडमी वाले हैं। माना कि हम दोनों के जो अकेडमी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम दोनों के बीच में दुश्मनी बहुत ज्यादा चलती है, तो ये रिश्ता आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरे वाला भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ना संभाल के रहना चाहिए। लेकिन फेरी सू का दीवाना तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है जेंगियन माउंटेन से कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए, मैं सबसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, एक एक करके सबको काट के रख दूंगा। अगर कोई भी फेरी सू मेरे बीच में आया तो फेरी सू मेरी है और उसे चाहे जेंगियन अकेडमी हो या दुनिया की कोई भी अकेडमी क्यों ना हो, मुझसे अलग नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम उसी ग्रैंडपा को देखते हैं जो मिस सू के साथ रहता है। असल में ये जो ग्रैंडपा था ना वो जेंगियन अकेडमी से ही आता है। वो बाजार में अपनी पोती के साथ खेलने के लिए आया हुआ था। उसकी पोती बाजार में घूम रही होती है, तब वो जो ग्रैंडपा होता है उससे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने सुना है यहाँ पर ना जेनियन अकेडमी और फैंगलाई अकेडमी जो है वो दोनों आपस में किसी तरह का रिश्ता बनाना चाहती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में तो इतनी ज्यादा दुश्मनी चलती थी, लेकिन ये लोग रिश्ते के लिए कैसे मान गए। मुझे लगता है ना कि इसके पीछे कोई बड़ा सा राज होगा। जेंगियन माउंटेन जो है वो तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग रहते हैं वहाँ पर। उन लोगों की बातों पे भरोसा करना मतलब कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि लिन नाम का कोई बंदा है जो अपना ना सबसे खास वाला आर्मर फैंगलाई अकेडमी को बेचने वाला है। ये बंदे लोग यहाँ पर झूठ फूस बातें कह रहे थे कि लिन यहाँ पर फैंगलाई अकेडमी को वो आर्मर बेच रहा है, जबकि वो तो मिस सू को ही बेच रहा था। इन लोगों ने गलत बात सुनी और गलत बात के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, जो बात यहाँ पर ग्रैंडपा के कान में चली जाती है। इस चीज को सुनकर उसका दिमाग बौखला चुका था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लिन वो आर्मर हमें देने के बजाय फैंगलाई अकेडमी को दे रहा है, जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ग्रैंडपा सबसे पहले तो वहाँ पर मौजूद जो लोग आपस में बातें कर रहे थे उन्हें ही खूब मारता है और उसके बाद पूरे गुस्से के साथ लिन के पास जाने के लिए निकल जाता है, ताकि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई वो आर्मर उसे देने के बजाय उसकी दुश्मन अकेडमी को वो बेच रहा है। दूसरी तरफ निंगिया और पिंगान जैसे ही लिन के घर पर होते वहाँ पर मिस जू आने वाली होती है। वो दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, इसलिए पिंगान जो होता है वहाँ पर दरवाजा खोल देता है। वो अभी यहाँ पर कुछ नहीं करता, बस वो लोगों को देख रहा था कि ये लोग यहाँ पर किस तरह के इंटेंशन से आए हुए हैं। मिस जू जो होती है वो वहाँ पर आने के बाद उसी आर्मर को देख रही थी कि ये आर्मर असली भी है या फिर नकली। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर रुआन जो होते हैं उसकी बेटी काफी ज्यादा उदास लग रही थी। उसे टेंशन होती है कि कहीं लिन को कुछ मुसीबत में ना पड़ जाए, न जाने किस लड़की से वो मिलने के लिए चला गया है। मास्टर रुआन उससे कहते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने लिन को बस ये कहा है कि वो ब्रिज को क्रॉस ना करे, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मेरा इलाका खत्म हो जाता है, वहाँ पर मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं चलता। जब तक लिन ब्रिज के अंदर है ना दुनिया की कोई ताकत उसे हाथ भी नहीं लगा सकती, लेकिन एक बार उसने ब्रिज क्रॉस कर दिया तो वो मेरी जिम्मेदारी से हट जाएगा। उम्मीद है कि वो ब्रिज के अंदर ही रहेगा इस बार ताकि मैं उसे बचा सकूं। दूसरी तरफ मिजू का जो बेटा होता है एक नंबर का हरामी किस्म का बंदा, वो यहाँ पर लिन को आकर चढ़ा बढ़ा देता है कि तुम्हें पता है कोई बंदा गया है पिंगान के पास ताकि वो उसकी जान ले सके। मैंने सुना कि उन दोनों के बीच कुछ बहस हो गई है, इसलिए वो पिंगान की जान लेने वाला है। अगर तुम अभी नहीं गए ना तो मुझे लगता है कि पिंगान मर जाएगा, इससे तुम्हें जल्दी जाना चाहिए पिंगान के पास। ये सुनकर लिन एकदम ज्यादा घबरा जाते कि अरे यार मैं तो अपना आर्मर बेचने के लिए तैयार था पिंगान को बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी मुसीबत आ गई पिंगान के ऊपर। अगर अब उसे पिंगान के पास जाना है ना तो उसे कैसे भी करके ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ेगा, वरना वो पिंगान को नहीं बचा सकता। लिन बेचारे को तो लग रहा था कि पिंगान सच में मुसीबत में है। उसे क्या पता था कि ये इस बचकाने की हरकत है जो यहाँ पर उसे फंसाना चाहता है। पिंगान को बचाने के लिए लिन यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचता और सीधा जाकर ब्रिज को क्रॉस कर डालता है, जो करने मास्टर रुआन ने सख्ती से उसे मना किया था। लेकिन लिन ने पिंगान को बचाने के लिए ब्रिज को सीधा सीधा क्रॉस कर लिया। लेकिन जैसे वो ब्रिज को क्रॉस करता है ना वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाता है, जो पूरे गुस्से में लिन को ही ढूंढ रहा था कि आखिर लिन की हिम्मत कैसे हुई उसकी दुश्मन फैंगलाई अकेडमी को वो आर्मर बेचने की। लिन ये देखकर घबरा जाता है कि अरे ये कौन आ गया यहाँ पर। उसे अब पता चल चुका था कि उसने बस यहाँ पर उस बचकाने की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
इसके बाद वो ग्रैंडपा पूरी जान लगाकर एक बहुत ही ताकतवर पंच बेचारे लिन को मार देता है। वो ग्रैंडपा तो लिन से 3 गुना हाइट पे बड़ा था और हट्टा कट्टा था। एक ही पंच में लिन के सीने की कई सारी हड्डियां तक की टूट जाती है। पूरा खून से नहा चुका था लिन वहाँ पर। तो वहीं पिंगान जो होता है वो मिज़ू से कह रहा था कि देखो यहाँ पर मैंने आपको आर्मर दे दिया है, लेकिन आपको ना एक चीज का वादा करना होगा कि लिन के ऊपर एक आंच नहीं आनी चाहिए। अगर लिन को कुछ भी हुआ ना फ्यूचर में तो मैं हर एक इंसान से बदला लूंगा जिसने लिन के ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर मेरी बात को समझ जाओगी। लेकिन मिज़ू से कहती है लिन को कुछ होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए वहाँ पर पिंगान से ये कहते जा रही थी कि तुम लिन को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानते ना, बिल्कुल भाई की तरह। लगता है कि तुम्हारी दोस्ती खत्म करने का टाइम आ चुका है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद वही डॉगी वहाँ पर आता है जो बचपन से लिन और पिंगान को जानता है। वो वहाँ पर पिंगान के पास एकदम रोते हुए आया था क्योंकि उसने देख लिया था कि लिन की कैसी हालत कर दी है उस ग्रैंडपा ने। डॉगी के आंसू को देखकर पिंगान समझ जाता है कि नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। वो अपनी सांस तक नहीं लेता और पूरी जान लगाकर भागता है ताकि लिन को देख सके कि लिन किस हालत में होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के बेहवास हुए पिंगान बस लिन के पास भाग रहा था। बस वो ये दुआ कर रहा होता है कि लिन को कुछ ना हुआ हो। तो वहीं लिन की ऐसी हालत देखकर वो जो बचकाना था मिज़ू का बेटा वो तो काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह, यहाँ पर मैंने हल्की सी चिंगारी क्या मार दी, यहाँ पर तो पूरी आग लग गई, मजा आ गया। लगता है अब यहाँ पर ना तबाही आएगी। जी लिन यहाँ पर हमें नखरे दिखा रहा था आर्मर बेचने से, इसको इसकी औकात दिखा दी, मजा ही आ गया। अब कुछ देर बाद जैसे पिंगान ब्रिज के पास आता है उसे वहाँ पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो सभी यहाँ पर भीड़ जमा कर खड़े हुए थे क्योंकि सभी को दिखाई दे गया था कि यहाँ पर लिन बेहवास हालत में पड़ा हुआ है। वो ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा। वहीं पर मास्टर रुआन और उसकी बेटी भी होती है जो खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थी। मास्टर रुआन की बेटी तो जा रही होती है ग्रैंडपा से बदला लेने के लिए कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई लिन के साथ ऐसा करने की। मास्टर रुआन कह रहे थे कि मैंने कहा था लिन से कि कुछ भी हो जाए ब्रिज को क्रॉस मत करना, लेकिन आखिर लिन तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी। देखो आज ये क्या हो गया। पिंगान डरते हुए लोगों को चीर कर वहाँ पर लिन की तरफ बढ़ रहा था कि कहीं लिन को कुछ हो ना गया हो। लेकिन जैसे उसकी नजर लिन पे पड़ती है पिंगान के पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि बिल्कुल बेहवास हालत में वहाँ पर लिन पड़ा हुआ था। वो मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। लिन जैसे ही पिंगान को देखता है पिंगान से कहता है अरे मेरे दोस्त तुम आ गए। मेरे दोस्त तुम्हें पता है मैंने ना तुमसे झूठ कहा था कि मैं यहाँ से इस गाँव से जाना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें इसलिए कह रहा था कि मिज़ू ने मुझे कहा था कि अगर मैं वो आर्मर नहीं बेचूंगा ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना आर्मर बेचा इस उम्मीद में कि आर्मर बेचने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आर्मर बेचना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। यार पिंगान मेरे दोस्त, दिख तेरे आज दोस्त लिन को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आज से पहले मैं कभी नहीं डरा था। मुझे ना लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं किसी को भी हरा लूंगा। लेकिन नहीं यार, न जाने आज यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उस ग्रैंडपा का बस एक ही पंच मुझे लगा। अब मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मैं तो उसका दूसरा पंच सहने के लायक भी नहीं बचा था। यार पिंगान मुझे आज तक के ना कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन आज मुझे हल्का सा डर लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। पिंगान मुझे माफ कर देना, अगर मैं यहाँ पर मर गया ना तो आगे चलकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पिंगान को बिल्कुल सदमा लग चुका था कि वो यहाँ पर करे तो करे क्या। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त लिन जो उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता था, अपनी जान देने तक के तैयार था पिंगान के लिए, आज उसके साथ इतना बुरा हो चुका है। पिंगान लिन से कहता नहीं मेरे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए, हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। लिन वहाँ पर कहता नहीं यार, आज मुझे लाइफ में ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं कभी मरने से नहीं डरा था, लेकिन आज पहली बार वो रोते रोते कह रहा था कि मुझे मरने से डर लग रहा है। खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, कि आखिर मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। एक मैं ही तो था तुम्हारा इस दुनिया में, लेकिन अगर मैं भी चला जाऊंगा तो तुम फिर से वैसे ही अकेले हो जाओगे। तुम्हारे बारे में ही सोचकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला सीन था। लेकिन तब वहाँ पर पिंगान जो होता है लिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है लिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त। आज ही यहाँ पर कसम खाता हूँ कि जिसने भी तुम्हारी ऐसी हालत की है ना, भले से मैं पावरफुल क्यों ना हूँ, मैं हर एक से जाऊंगा और तुम सारा बदला लेकर रहूंगा। दुनिया के किस भी कोने में वो लोग जाकर ना छुप जाएं, लेकिन मैं पिंगान उन्हें पकड़कर उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद पहली बार पिंगान के अंदर से इतना भयानक ऑरा, वो भी ईविल वाला, बाहर निकल रहा था। उसकी कोई हद नहीं होती है। पिंगान एकदम ज्यादा भड़क चुका था। लिन की ऐसी हालत देखकर अब तो वो अपने किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ने वाला है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।